अस्सलामुअलैकुम 7th क्लास। कैसे हैं सब स्टूडेंट्स? कैसी चल रही है स्टडी आपकी? आपने लेक्चर राइट कर लिए? स्टार्ट करें अब? अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट करें? ओके, आज का लेक्चर है हमारा 7th क्लास की साइंस है, मिड टर्म के चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो इसके हमने स्टार्ट किए हैं MCQs। आप लोगों ने केयरफुली जो है इसको सुनना है और इसके ऊपर इसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, स्टार्ट करें? ओके, चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट MCQs है मिड टर्म का। अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर। एक मॉलिक्यूल 2 या 2 से ज़ायद डैश पर मुश्तमिल होता है। आप मुझे बताएंगे आंसर। कंपाउंड, एटम्स, फार्मूला, एलिमेंट्स। यानी एक मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मौजूद होते हैं। ओके, सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केटाइन। केटाइन क्या होता है? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। केटाइन क्या है? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो अपने आउटर शेल से इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है। तो केटाइन क्या है? जो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो अपना इलेक्ट्रॉन जो है आउटर शेल से इजीली रिमूव कर सकता है। तो किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है? देखें, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बी ऑप्शन वाटर है एंड डी ऑप्शन इज द NH4। ठीक है, तो इसमें केटाइन क्या है? NH4। थर्ड ऑप्शन देखिए, ऑक्सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनाइन। एनाइन किसे कहती हैं? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसको अपना इलेक्ट्रॉन ऑटोमोल शेल जो है कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है दैट इज द एनाइन। एनाइन क्या है? द एटम्स एलिमेंट विच हैव नेगेटिव आयन। नेगेटिव मीन उसको जरूरत है इलेक्ट्रॉन की। तो देखिए किसके ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं? फ्लोरीन है, बी ऑप्शन इज क्लोरीन, डी ऑप्शन इज सल्फर। सल्फर के ऊपर -2 चार्ज है, तो इसका मतलब है ये एनाइन है। ओके, ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होता है? 4 देखें, ऑक्सीजन का फार्मूला होता है O2। तो इसके मॉलिक्यूल के साथ 2 एटम्स है अटैच। तो ये क्या है? मोनोवैलेंट है कि डाइवैलेंट एलिमेंट है? मोनो मीन इसमें 1 एटम है कि 2 एटम्स हैं? 2। तो ये क्या है? ये डाइवैलेंट एलिमेंट है। ये ऑक्सीजन क्या है? इट इज अ डाइवैलेंट एलिमेंट। ऑक्सीजन इज अ डाइवैलेंट एलिमेंट, क्योंकि ऑक्सीजन O की शक्ल में नहीं पाया जाता। इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ O2। तो इट इज डाइवैलेंट एलिमेंट। अंडरस्टैंड? फिफ्थ ऑप्शन देखिए, केमिकल बॉन्ड बिटवीन द N मॉलिक्यूल इज। N कहती है नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन में मौजूद केमिकल बॉन्ड कौन सा होता है? ठीक है, आयनिक होता है, डबल होता है, ट्रिपल होता है कि सिंगल होता है? तो इसमें ये ट्रिपल, ये क्या होता है? ट्रिपल क्या है? ये ट्रिपल जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अगला चीज देखें, हाउ मेनी एटम्स फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस। एक क्लोरीन एटम्स में कितने एक क्लोरीन एटम बनाने के लिए कितने मॉलिक्यूल्स जो है रिक्वायर होते हैं? तो कितने मॉलिक्यूल्स होती हैं? क्लोरीन का फार्मूला क्या होता है? Cl2। गैस होती है हमेशा मॉलिक्यूल की शक्ल में पाई जाती है, जैसे ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, क्लोरीन Cl2। अगर Cl की शक्ल में होगी तो ये एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो गैस की शक्ल में अगर ये एग्जिस्ट करेगी तो Cl2 की फॉर्म में करेगी। तो इसमें एक क्लोरीन गैस बनाने के लिए, एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए उसको कितने एटम्स रिक्वायर हैं? 2। क्लोरीन के 2 एटम्स होंगे तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस बनेगा। ओके,
सेवंथ ऑप्शन देखिए, द आउटर मोस्ट शेल ऑफ सोडियम हैज इलेक्ट्रॉन। सोडियम के सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बैरूनी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सोडियम का फार्मूला, खाने के नमक, सोडियम का फार्मूला होता है Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव का मतलब होता है कि इसके आउटर शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है। तो इसके आउटर शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी पॉजिटिव। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1। सोडियम के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? 1। इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव 1 वैलेंसी है। क्लोरीन के बैरूनी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है, सोडियम में 1 होती है, पॉजिटिव होती है। क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इनको कंप्लीट करने के लिए। इसका मतलब है कि अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो उसका शेल 7 तो नहीं ले सकता, उसको डिनोट करना, उसको निकालना आउटर शेल से, इट इज वेरी डिफिकल्ट है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है इजीली, लेकिन 7 दे नहीं सकता। तो इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन जो है, 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर शेल में कंप्लीट हो जाते हैं। इसलिए इसके ऊपर इसके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 7 है और 1 इलेक्ट्रॉन वो लेगा तो -1 आ जाए। ठीक है, -1 उसके ऊपर चार्ज आ जाए। तो इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है क्लोरीन के बैरूनी शेल में? 7। कितनी है? 7। और अपना शेल कंप्लीट करने के लिए इसको कितने रिक्वायर होते हैं इलेक्ट्रॉन? बेटा 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होता है। 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इजीली जो है वो 8 कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बैरूनी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। और सोडियम के 1 होता है। सोडियम के बैरूनी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के बैरूनी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 9 ऑप्शन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? किसमें स्टेबल कन्फिग्रेशन होती है? बी ऑप्शन हीलियम। हीलियम में ये स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये ना इलेक्ट्रॉन देते हैं ना लेते हैं, ये कंप्लीट इसके शेल्स होते हैं। ओके, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डबल कोवलेंट बॉन्ड? किसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है? ए ऑप्शन इज ब्रिलियम, बी ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, ये मिड टर्म के चैप्टर नंबर 6 के पहले 10 MCQs हैं, आप लोगों ने राइट भी करनी है और याद भी करके आएंगे। याद हुए आपको?